पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक जनसभा में कहा, हमारे देश में कई स्कूलों में शौचालय, शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, फिर भी हम हथियार खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। जम्मू कश्मीर के बिना भारत की विदेश नीति क्या है? दशकों के संघर्ष ने केवल कष्ट दिए हैं। सन्नीकरण जख्मों को नहीं भर सकता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने से शांति समृद्धि नहीं आई, बल्कि अलगाव और गहरा हुआ है। सोनिया गांधी ने गाजा के वर्तमान हालातों पर चिंता जताई है। उन्होंने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के लिखे अपने लेख में कहा, गाजा में इजरायली रक्षा बलों ने न केवल सैन्य अभियान तेज किए हैं, बल्कि दवाओं, भोजन और ईंधन जैसी आवश्यक आपूर्तियों को भी जानबूझकर बाधित किया है। इजरायल द्वारा गाजा के लोगों पर किए जा रहे जुल्मों पर पीएम मोदी की शर्मनाक चुप्पी निराशाजनक है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली सजाए मौत को माफ़ किए जाने के एक मुफ्ती के दावे को खारिज कर दिया है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये खबर गलत है। दरअसल सोमवार आधी रात में भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बक्कर मुसलियार के दफ्तर ने दावा किया था कि निमिषा को माफ़ी मिल गई है और उसकी मौत की सज़ा माफ़ कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में जारी चर्चा में वक्ताओं की सूची में मनीष तिवारी और शशि थरूर का नाम न होने पर विवाद है। सियासी चश्मे को दरकिनार करें तो देश की ओर से डेलीगेशन में शामिल लोग अगर सवाल पूछते हैं तो दुनिया को संदेश जाएगा कि जो भारत की बड़ाई करके गए वही सवाल उठा रहे हैं। सवाल ना पूछें तो विपक्ष की भूमिका से इंसाफ नहीं होगा। ऐसे में उन लोगों का ना बोलना ही ज़्यादा बेहतर विकल्प नहीं। सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अपमानजनक टिप्पणी और उसके बाद अखिलेश यादव की चुप्पी पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने इस मुद्दे पर लखनऊ के अटल चौक पर होर्डिंग लगवाई है, जिसमें लिखा है, पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश के बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे? धिक्कार है अखिलेश जी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बोलते हुए पुष्टि कर दी है कि पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को कल यानी 28 जुलाई को ढेर कर दिया गया है। उन्हें ऑपरेशन महादेव के तहत हमारे जवानों ने मार गिराया है। अमित शाह ने संसद में कहा, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमला किया वो आतंकी कल मारे गए हैं। एनकाउंटर करने वाले सुरक्षा बलों को बधाई देता हूँ। हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, लोग सरकार के भरोसे पहलगाम गए थे। इंटेलिजेंस फेल क्यों हुआ ये सरकार को बताना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने सीज फायर रुकवाने का दावा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। विदेश नीति पूरी तरह विफल है। हमें पाकिस्तान से अगर खतरा है तो चीन राक्षस है। वह हमारी ज़मीन और बाजार दोनों छीन रहा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने कहा, हमारी आज़ादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई है। उसे कायम रखने में हमारी सेना का बड़ा योगदान रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में आतंकवाद और इतिहास के बारे में बता दिया, लेकिन पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को ये नहीं बताया कि ये हमला कैसे और क्यों हुआ। सरकार ने कश्मीर में शांति का प्रचार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि सरकार बताए कि पाकिस्तान के पीछे कौन सा देश है। हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना आतंकवाद से है। अखिलेश ने पूछा, जिन एयरक्राफ्ट को नींबू मिर्च लगाकर पूजा गया वे कितने उड़े थे? पहलगाम में सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा? सीएम योगी ने प्रयागराज में प्रयागराज और विंध्याचल मंडल के विधायकों और एमएलसी के साथ मंगलवार को बैठक की। सर्किट हाउस में हुए विकास कामों की समीक्षा बैठक में विपक्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। मेजा विधानसभा सीट से सपा विधायक संदीप पटेल ने कहा, उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। ये विकास कामों की बैठक नहीं बल्कि भाजपा के विकास कामों की बैठक है। संसद में अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा, जो आतंकी दशकों से पाकिस्तान में बैठकर साजिशें रच रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। विपक्ष के मित्र बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा वो कहा। इन्हें अपने पीएम पर भरोसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति कल को कहेंगे कि सूरज पश्चिम से उगता है तो विपक्ष के मित्र ये भी मान जाएंगे।
विपक्ष के ट्रंप द्वारा युद्ध रोकने के आरोप पर पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा कार्यवाही को किसी दूसरे देश ने नहीं रुकवाया। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं, केवल 3 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बोला, बाकी सभी देश हमारे साथ थे। हमें 190 देशों का समर्थन मिला, केवल कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। दुनिया के किसी नेता ने भारत का ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। संत प्रेमानंद के बयान पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हम उनकी बातों से सहमत नहीं हैं। आज आधी आबादी महिलाओं की है। प्रेमानंद महाराज ने कहा था, अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वह पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा। उसी तरह जो लड़की 4 पुरुषों से संबंध बना चुकी है, उसके अंदर एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहती। 100 में से मुश्किल से 2-4 कन्याएं ही पवित्र जीवन जीकर एक पुरुष को समर्पित होती हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने शुभमन गिल की कप्तानी की जमकर तारीफ की है। कैफ ने कहा, चौथे टेस्ट में गिल ने अपनी गलती सुधारी और विराट कोहली की नकल करने की बजाय अपनी शैली अपनाई। उनकी परिपक्वता और शांत स्वभाव ने सबको प्रभावित किया। गिल ने महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को मजबूती दी। कैफ ने उनके आत्मविश्वास और तकनीक की सराहना की, जो मैच ड्रॉ कराने में अहम रही। अखिलेश यादव की पत्नी व सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश महासचिव व एमएलसी सुभाष यदुवंश द्वारा लगाए गए पोस्टर में सवाल किया गया है, पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे। हाल ही में रशीदी ने अभद्र टिप्पणी की है। बता दें कि कल ही रशीदी की एक न्यूज़ चैनल में पिटाई भी हुई है। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। हमारी सेना ने 100% लक्ष्य हासिल किया। हमारा लक्ष्य आतंकी, उनके आका और उनके ठिकाने थे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज़फायर की गुहार लगाई। पाकिस्तान ने कहा, बस करो, बहुत मारा, अब और मार खाने की क्षमता नहीं है। हमने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया है।